बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। मैं शेख नईमा अफसर आज के इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि काफी लंबे समय की मुश्किलों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र हुआ। हमें हमारे संविधान पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे देश का संविधान वो संविधान है जिसने 1618 भाषाएं, बोलियां, जात धर्म और 29 राज्यों की 6400 जातियों को एक साथ रखकर हमारा संविधान बनाया है। और इन सारी चीजों का श्रेय हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये गर्व, ये स्वाभिमान और जो हम सब बड़ी बड़ी बातें करने का साहस रखते हैं ना, ये सब हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके संघर्ष का कारण है। अगर हमारे पूर्वज बलिदान ना देते, अगर वो संघर्ष ना करते, तो आज हम सब यहाँ ना होते, आज हम सब यहाँ ना होते। इसीलिए एक दिन में हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके संघर्ष को याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बलिदान और उनके संघर्ष इतने सारे हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले ये कहना चाहूंगी कि जो बहाया है पसीना मैदान में, जो बहाया है पसीना मैदान में, एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, ये भारत माँ के लाल है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे शहीदों की उपस्थिति में जब तक हमारे देश की स्वतंत्रता अधूरी लगती है, तब तक हमारे देश का संविधान न रचा जाए, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया और हमारे देश का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अवधि में पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं और भी शहीदों की, तो मुझे याद है वो 23 साल के शहीद आजम वीर भगत की वो मेहनत और B.R. अम्बेडकर का वो जज्बा, जो संपूर्ण समाज को खुद की हक की आवाज उठाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने की सीख देते हैं। मुझे याद है भारत की वो लेडी इंदिरा गांधी, जिनके व्यक्तित्व की नींव ही क्रांतिकारियों ने रखी है और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को सीढ़ी चढ़ने की प्रेरणा दी है। और मुझे याद है वो एकमात्र एरोस्पेस वैज्ञानिक जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका ये सूत्र मुझे बेहद पसंद है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं रहे तो कोई हमारा आदर नहीं करेगा, कोई हमारा आदर नहीं करेगा। और इन सभी के पास हमारे देश के वो फौजी जो हमारे देश के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। दोस्तों, इन सभी महान वीरों को ध्यान में रखते हुए भी किसी ने क्या खूब कहा है कि आजादी उनकी दुल्हन थी, आजादी उनकी दुल्हन थी, दुल्हन को जान से प्यारी थी, कायर बनकर घुटने न टेके, ये हमारे वीरों की खुददारी थी, ये हमारे वीरों की खुददारी थी। और इन सभी के बाद अगर मैं आज के दौर की बात करूं, तो मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस होता है कि आज जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की कालीन से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू और मुसलमान के नाम पर चल रही कट्टरता में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान और पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने के बजाय 2 रंगों में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा सड़कों पर उजड़ रही निर्भया की इज्जत पर मोमबत्ती लेकर निकलता रहेगा, और जब तक हमारे देश का युवा मणिपुर की सड़कों पर उजड़ रही देश की बेटी के वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के फिराक में रहेगा, तब तक मुझे
युवा नेतृत्व की बात सिर्फ बयानबाजी लगती है, तब तक मुझे युवा नेतृत्व की बात सिर्फ बयानबाजी लगती है, क्योंकि हमारे आज के युवाओं पर, हमारे वीरों के बाद ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश को एक रखे और उसे आगे बढ़ाए। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सब किनारों पर खड़े समंदर पार नहीं होते, किनारों पर खड़े समंदर पार नहीं होते, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल नहीं होते। तोड़ो अपनी सीमाओं को और अपने पंखों को आजादी दो, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आजादी की दुल्हन यूं ही नहीं बिहारी है, आजादी की दुल्हन यूं ही नहीं बढ़ाई है, खूनी नदियां बही हमारी गर्दन भी कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी दोनों ही लाचार हुए। फांसी के फंदे पर अशफाक खुशी से झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को खुशी से चूमा था। राजगुरु बी.आर. अम्बेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम की अजब कहानी है, बी.आर. अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम और राजगुरु की अजब कहानी है। मातृभूमि पर जान लुटा दी, कितनी गजब जवानी है, कितनी गजब जवानी है। और आगे की चंद लाइनें मैं हमारे देश के युवाओं से कहूंगी, जिनसे हमारा देश ये अपेक्षा रखता है कि भारत देश पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म उठाएगा, भारत देश पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म उठाएगा, भारत देश की लाज बचाने देश का युवा आएगा, देश का युवा आएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।